जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमी के फील्ड से बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब वो ये है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी नीचे रहने वाला है। जो एक्सपेक्टेड किया गया था उससे भी नीचे, इट विल बी अराउंड 0.9%। यस, लेस देन 1% होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। वो भी तब जब ट्रम्प के टैरिफ हम पर लगाए गए हैं, ट्रम्प के टैरिफ इंडिया पर लगाए गए हैं। वो भी तब जबकि ईयू के साथ एफटीए पर कोई ख़ास नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि हम पर 50% का टैरिफ है बाय यूएसए। क्यों? फॉर सपोर्टिंग रशिया, फॉर बाइंग रशियन ऑयल। और मेनली कारण ये है कि भारत जब ट्रेड डील में बात कर रहा है यूएस से, तो वो अपने मार्केट खोल नहीं रहा, पर्टिकुलरली फार्म सेक्टर, जहाँ पर यूएस की कंपनीज मुनाफा कमा सकती हैं। उनके फार्म प्रोडक्ट्स फ्रीली यहाँ पर फ्लोट करें, यहाँ पर आएँ और उनको अच्छा खासा बायर का बेस मिले। और भारत कतई अपने फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अपने छोटे फार्मर्स के साथ हम खड़े हैं, इसीलिए यूएस नाराज़ है, इसीलिए ट्रम्प के टैरिफ हम झेल रहे हैं। बावजूद इस टैरिफ के हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का नीचे रहना ये बताता है कि हमारे कोर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी टैरिफ का या किसी भी नेग्लिजिबल साइन का। यानी कि हमारी जो पॉलिसी है पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, वो बहुत सही जा रही है, वेल क्राफ्टेड है और हम एक सस्टेन्ड मैनर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को मल्टीप्लाई करें, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और सिर्फ यूएस पर निर्भर न रहें। ये बात सही है। जब यूएस इंडिया का ट्रेड होता है तो इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, जिसे यूएस पसंद नहीं करता, जिसको लेकर कई बार ट्रम्प कह चुके हैं कि भारत यूँ तो हमारा एलाई है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा ट्रेड एब्यूसिंग होती है फ्रॉम आवर साइड। इसी को लेकर ये झगड़ा था। मेनली यही है कि जब ट्रेड हो तो बैलेंसिंग मैनर में हो, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो क्या ऐसा किया जा रहा है आगे कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मैनेजेबल लिमिट्स में रहे, और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 27 में भी ये नीचे ही रहने वाला है। वो ये कि हमने अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी है यूएस के साथ। दूसरे देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हाल ही में हमारा एफटीए साइन हुआ विथ यूके, जो कि एक अच्छी हमारी इकोनॉमिक जीत थी। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ओमान, एक गल्फ़ कंट्री, इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, नेगोशिएशन चल रही हैं। यानी कि हमने अपना जो ट्रेड है, हमारा व्यापार है, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। करंटली अराउंड 825 बिलियन के अराउंड हमारा एनुअल एक्सपोर्ट है। इसको बढ़ाना है, अराउंड 2 ट्रिलियन तक लेकर जाना है बाय 2030। तो इसी दिशा में भारत सरकार, एक्सपोर्टर्स, बिजनेस हाउसेस, दूसरे स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं, ताकि हमारा एक सस्टेन्ड ग्रोथ रहे और हम लगातार सतत दिशा में आगे बढ़ते रहें। ये दिखाता है कि यूएस टैरिफ का डर कोई ज़रूरी नहीं है। यूएस टैरिफ का डर बिल्कुल एक हवाई कल्पना निकली, जिसका कोई बेसिस नहीं है। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया, लेकिन टैरिफ नहीं लगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर। वो अभी भी एग्जेम्प्टेड है इंडिया यूएस ट्रेड के लिहाज से। तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा इंडियन एक्सपोर्टर्स कमा रहे हैं, इंडियन एंटिटीज़ कमा रहे हैं। तो ये अभी भी फ्री फ्रॉम टैरिफ है, जिसका फ़ायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है, भारतीय इकोनॉमी को मिल रहा है। और इसके पहले कि ये भी एग्जम्पशन से हट जाए और इसमें भी टैरिफ लग जाए, भारत अपने लिए नए मार्केट तलाश रहा है, जो कि मोर रिलायबल है, मोर प्रॉफिटेबल है। ट्रम्प की हम बात करें तो एक तरफ तो बात चल रही थी कि मेगा ट्रेड डील साइन होने वाली है, यूएस इंडिया का ट्रेड $500 बिलियन तक होना चाहिए बाय 2030। बोथ इंडियन लीडर्स एंड यूएस लीडर्स वर सेइंग सेम थिंग्स। लेकिन यहाँ पर टैरिफ के लिहाज से उन्होंने दिखा दिया कि कथनी और करनी में उनके बहुत ज़्यादा अंतर है। और यहाँ पर यह भी दिखा दिया कि हमें अब सेल्फ रिलायंट होना होगा। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बहुत सारी चीज़ों में हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। चाइना अक्सर
अपने गुड्स को डंप करता है इंडिया में, ईजी आइटम्स यहाँ पर डंप करता है, बीट स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ और। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और अपने लिए एक बड़ा मार्केट तलाशने के लिए हमें एक प्रयास करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट के लिहाज से हम यूएस में और चाइना में दोनों में ग्रोथ रजिस्टर कर पाए हैं। जब इंडिया और यूएस का ट्रेड हो रहा है तो वहाँ भी ग्रोथ हुई है इन एक्सपोर्ट्स, और इंडिया चाइना का ट्रेड हो रहा है तो वहाँ भी ग्रोथ हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया इज़ ए कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पर घरेलू कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि इसने करंट अकाउंट डेफिसिट को संभाल लिया, जबकि दूसरे देश इतने कंजम्पशन बेस्ड नहीं हैं, फिर चाहे वो चाइना हो, यूएस हो। चाइना इज़ लार्जली इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी एंड देन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। बात करें यूएस की तो यूएस इज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, 80% उनका सर्विस सेक्टर संभालता है। तो ये अगर वहाँ डगमगाया तो वहाँ उनको दिक्कत होगी, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट खराब हो सकता है, उनके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वीक हो सकते हैं। सेम इज़ विद चाइना। तो चाइना के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, चाइना के पास भी ऐसा नहीं है कि उनकी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है लार्जली। तो यहाँ पर भारत का कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होना, घरेलू कंजम्पशन पर्याप्त होना और अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलना दिखाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने मैनेजेबल लिमिट्स में रखा हुआ है और आने वाले समय में एक बड़े रिजल्ट हम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्सपोर्ट के मिशन के तौर पर भारत सरकार काम कर रही है कि हम कितना एलोकेट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, तकरीबन 50 देशों के साथ इंडियन इकोनॉमी को हम अलाइन करें और यहाँ पर एक बेहतर रेवेन्यू हम जनरेट कर सकें, ताकि फर्दर जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी नीचे है वो हमेशा इसी मैनेजेबल लिमिट में रहे और हम एक सस्टेन्ड मैनर में इसको और ज़्यादा साल दर साल कम करते रहें। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अक्सर ट्रम्प की धमकी रहती थी कि आप टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तो वो उलझे हुए हैं यूक्रेन रशिया वार में, उन्हें अलास्का जाना है, अलास्का में मीटिंग होगी, हो सकता है इस मीटिंग में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी आएँ तो उसका अलग रिजल्ट होगा, और यदि वह वार रुका तो उसका एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा कि हाँ भाई अब वार रुक गया है, अब एवरीथिंग शुड कम टू द नॉर्मलसी। और यदि ईयू को समझ में आया कि उसके एक्शंस सही नहीं थे, आर्बिट्ररी थे, इंडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, नायरा रिफाइनरी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना सही नहीं था, तो सभी लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट खोलने की गलती की है, तो वो दोबारा रीनेगोशिएट कर सकते हैं। तब हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर नए एफटीए के आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आई थॉट टू हैव वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें इस फील्ड में। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा इन माई फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल दैन इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को वाइडली फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, ताकि लोग समझ सकें किस प्रकार इंडियन इकोनॉमी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और आगे भी संभावना है कि सस्टेन्ड मैनर में ग्रो करती रहेगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।